हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलाभ अग्रवाल। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा जो पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं यानी कोलीलिथियासिस का जो ऑपरेशन हम करते हैं उससे पहले क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं, तुरंत ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं और घर जाने के बाद क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो जिन भी लोगों को अल्ट्रासाउंड पे पित्त की थैली में पथरी डायग्नोस होती है, जिनके कोई लक्षण होते हैं जैसे पेट दर्द या कोई उल्टी उबकाई आना, वो अगर अपने सर्जरी वाले डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनके सर्जरी वाले डॉक्टर उनको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। आजकल ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। पहले के ज़माने में इसी को यहाँ पर एक बड़ा सा चीरा लगा के किया जाता था। आजकल दूरबीन द्वारा 4 छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं पेट में अलग अलग जगह, एक यहाँ, एक नाभि के पास और 2 साइड में। उन छोटे छोटे से 1 सेंटीमीटर से भी कम के छेदों से पूरा ऑपरेशन कर दिया जाता है और गॉल ब्लैडर बाहर निकाल लिया जाता है। सबसे पहले तो कई मरीजों के मन में ये भ्रांति होती है कि क्या दूरबीन वाले ऑपरेशन में पित्त की थैली छोड़ दी जाती है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। दूरबीन वाला ऑपरेशन आजकल सबसे आधुनिक ऑपरेशन है और इसके रिजल्ट्स ओपन ऑपरेशन से ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, जैसे कि हर्निया बनने के चांसेस, ब्लीडिंग होने के चांसेस ओपन सर्जरी के मुकाबले दूरबीन वाली सर्जरी में कम होते हैं। तो आप अपने सर्जरी वाले डॉक्टर से सारे कॉम्प्लिकेशंस समझने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद अपना निर्णय लें और अगर संभव है तो दूरबीन वाला ऑपरेशन ही कराएं। जब एक बार निर्णय हो जाता है ऑपरेशन करने का, तो ऑपरेशन से जुड़ी जो भी टेस्ट होते हैं वो आपके सर्जरी वाले डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। यदि उन टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ आता है, जैसे शुगर की गड़बड़ी, बीपी की गड़बड़ी, थायराइड की गड़बड़ी या ईसीजी में कुछ चेंजेस हैं, तो वो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स को दिखा के उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएं। ऐसे में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि यदि आपकी कोई लंबी समय से दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे थायराइड की, बीपी की या शुगर की, तो सर्जरी से एक दिन पहले, सर्जरी के दिन सुबह सुबह उन दवाइयों को पूछ के लेना होता है अपने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से। सारी प्रिकॉशंस रखते हुए अगर हम चलेंगे तो सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। सर्जरी वाले दिन पे हम एडवाइस ये करते हैं कि रात में खाना खाने के बाद आप कुछ भी खाना और पानी मत पीजिए, यानी कि एनपीओ रहिए, नील पर ओरल, जिससे सुबह सर्जरी के दौरान हम आराम से उस सर्जरी को कर सकें और सर्जरी के बाद पेशेंट को जो उल्टी उबकाई या इस तरह की शिकायतें होती हैं वो कम से कम रहें। जब आपकी सर्जरी हो जाती है उसके तुरंत बाद थोड़ा पेट में भारीपन, कंधे में दर्द, पेट पर उल्टी लगना, उबकाई लगना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए भी डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन देते हैं, पर थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है फर्स्ट 24 आवर्स तक। तो फर्स्ट 24 आवर्स तक हम लोग को यही कोशिश करनी है कि जितना पेशेंट लेट के रहे, फिर अर्ली मोबिलाइजेशन हम लोग प्रमोट करते हैं। इसका मतलब आजकल तो गॉल ब्लैडर डे केयर सर्जरी की तरह हो गया है, यानी कि सुबह अगर सर्जरी होती है तो हम शाम तक पेशेंट को चलाना फिराना चालू कर देते हैं और कुछ जगह पे तो शाम तक डिस्चार्ज भी कर देते हैं। लेकिन हम लोग यूजुअली एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रख के नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को। तो जैसे ही अर्ली मोबिलाइजेशन यानी पेशेंट चलना फिरना चालू करता है, अपना वॉशरूम खुद जाना चालू करता है, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ऑपरेशन के बाद के धीरे धीरे करके बेहतर होने लग जाते हैं। हमारा ये मकसद होता है कि पेशेंट एक दिन के अंदर एक बार लैट्रिन के रास्ते से हवा पास कर ले और उसको लैट्रिन हो जाए अगले दिन तक, तब पेशेंट को हल्का महसूस होने लगता है, यानी उसके जो पेट के लक्षण हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। ये ऑपरेशन जो किया जाता है इसमें पेट में गैस भरी जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कभी कभी जब ऑपरेशन के बाद हम ऑपरेशन ख़त्म करते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ द गैस पेट के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से कंधे पे दर्द होना, भारीपन लगना, सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत होना, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लक्षण धीरे धीरे समय के साथ अपने आप चले जाते हैं। फिर जब अगले दिन हम डिस्चार्ज करते हैं तो पेशेंट्स को हम ये एडवाइस देते हैं कि जो उनके 4 जगह पे ड्रेसिंग हुई रहती है पेट पे, जहाँ पर हमने छोटे छोटे से चीरे लगाए होते हैं, घर जाते हैं उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद सारी चीज़ें खोल के, सारी जितनी भी पट्टियाँ हैं खोल के अच्छे से नहाना धोना है। टाँकों पे भी पानी जाएगा, टाँकों पे भी साबुन लगाएंगे, उससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छे से नहाने धोने के बाद एक साफ़ सूखी तौलिया से सारी जगह के टाँके पोंछेंगे, उस पर ज़रा सा स्पिरिट
से क्लीन करेंगे और जो नॉर्मल हैंडी प्लास्ट आता है, जो 1 या 2 रुपए की जो हैंडी प्लास्ट आती है, जो हम छोटी मोटी चोटों पे लगाते हैं, वो चारों टाँकों पे हम लगा लेंगे। और यही प्रक्रिया हमें रोज़ रोज़ करनी है। यदि किसी टाँके वाली जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है या आपको लगता है कुछ पस जैसा या कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, तो अपने सर्जरी वाले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे। जो सर्जरी के डिस्चार्ज कार्ड पे जो दवाइयाँ लिखी होती हैं, वो आपको नियमित तरीके से खानी है। कुछ वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कंडीशंस हैं, क्या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। 4 से 5 दिन के लिए यूजुअली एंटीबायोटिक्स देते हैं। आजकल थोड़ा कम भी एंटीबायोटिक्स देते हैं, या अगर बहुत क्लीन सर्जरी है तो हम एंटीबायोटिक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके सर्जरी वाले डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है उसको फॉलो करिए, दवाइयाँ टाइम पे खाइए। कुछ लोग पूछते हैं कि घर जाने के बाद हम खाना क्या खा सकते हैं। खाने में ऐसी कोई मनाही नहीं है, लेकिन शुरू के 2 या 3 दिन हम प्रेफर करते हैं कि हल्का खाना खाइए, जैसे दलिया खिचड़ी। जब तक कि बॉडी अडेप्ट नहीं कर लेती है, आंतों में चाल नहीं आ जाती है एनेस्थीसिया के बाद, तब तक हम कोशिश करते हैं हल्का खाना खाएं। बहुत भारी खाना खाएंगे तो थोड़ा अनईजीनेस सा लगने लगेगा। तो 1-2 दिन दलिया खिचड़ी खाइए, जब आपको कंफर्टेबल लगता है अपने आप रोटी दाल सब्जी जो भी आपका मन है धीरे धीरे करके उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। हाँ, बस ये ज़रूर है कि आपको जो फैटी ऑयली फूड्स हैं या तेल चिकनाई मिर्चे वाली चीज़ें, उनको थोड़ा लंबे समय तक अवॉइड करना है। महीने 2 महीने तक तो बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए तब धीरे धीरे आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। इसका ये कारण है क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम होता है पित्त को स्टोर करना। एक बार हमने गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया तो जो पित्त है वो रेगुलरली इंटेस्टाइन में सिक्रीट नहीं हो पाता, जिसका काम है खाने को डाइजेस्ट करना या फैट्स को डाइजेस्ट करना। इस वजह से अगर हम फैटी चीज़ जैसे कि पूड़ी भटूरे या कोई भी बहुत ही ऑयली डीप फ्राइड चीज़ खाएंगे, तो अगर पित्त टाइम पे नहीं आएगा तो वो हमें इनडाइजेशन कॉज करेगा, यानी बदहजमी कॉज करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचें, खाने पीने का ध्यान दें। खूब टहलना है घर जाने के बाद। ऐसा नहीं है कि मरीज घर पे गया और बिस्तर पे जाके पड़ गया। आप जितना टहलेंगे, जितना चलेंगे, जितना वॉक करेंगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो खूब टहलें, मरीजों की तरह घर पे लेटे ना पड़े रहें, अपने सारे दिनचर्या वाले काम करें। अगर कुछ भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसका आंसर हम आपको देंगे। थैंक यू।